क्वेश्चन है जो अमन सिंह ने क्वेश्चन किया है। होपफुली आई विल गेट सम रिप्लाई। अमन बेटा तुम्हारी उम्मीद सही सिद्ध हुई है, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन को लिया है। हेलो सर, I am your official commando. I have given 2 attempts for NEET exam 2020 476 मार्क्स थे, 2021 में 550 मार्क्स थे, but still I failed. I excluded myself from everything that would have affect my preparation, from friends to social media addiction, devoted every day only to my studies. I know many students are facing same situation. I tried to prepare again and I am not getting out of my past failures, getting frustrated day by day. Please suggest me what to do now. अमन सिंह ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये सच्चाई है। ये इस बार मुझे कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपने पहली बार ऐसा हुआ बायोमेंटर्स में कि 2021 के बच्चों का रिजल्ट आया और आपने टॉपर्स का इंटरव्यू अभी तक नहीं डाला। आपने टॉपर्स को बोला भी नहीं, जैसे मृदुल अग्रवाल है, सुचित आर्या है, बहुत सारे बच्चे निकले, 2000 के ऊपर बच्चा सिलेक्ट हुआ है बायोमेंटर से, इतना सारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है आपने, और अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हुआ है। कश्मीर के बच्चे का उसने का भी इंटरव्यू आपने नहीं लिया सर, आपने इसका भी नहीं लिया आपने, क्योंकि जब भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं इंटरव्यू ले लूं, इन लोगों को बोल दूं, तो मतलब अब सच बताओ मैं इंसान हूं यार, मैं कोई है ना मशीन नहीं हूं। तो मुझे बहुत सारे उन बच्चों के फोन कॉल याद आने लगे जिनके 580 मार्क्स थे, 585 मार्क्स थे, 600 मार्क्स थे, है मतलब 590 मार्क्स है, रैंक पीछे 575 मार्क्स है, 560 मार्क्स है, थर्ड अटेम्प्ट। पता नहीं एक दुख जो है ना वो ज्यादा भारी हो गया मेरे को। ह्यूमन नेचर है यार, आप मुझे इसकी मेरी कमी बोल सकते हैं इसको, पर मुझे उन बच्चों को, मुझे पता नहीं, ऐसा लगा कि शायद कहीं मैं अभी तुरंत टॉपर्स के इंटरव्यू लेकर डाल दूं तो मैं कहीं उनको मुंह तो नहीं चिढ़ा रहा हूं। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा पहली बार ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेरे ऑलरेडी में थोड़ा रुकना चाहिए कि काउंसलिंग हो जाए, हो सकता है 580 585 वाले बच्चे को भी कोई सीट मिल जाए, तो वो डिटैचमेंट की का या वो दुख का जो है ना, क्योंकि सुख में तो बेटा दुनिया साथ देती है, जब आप खुश होते हो सुखी होते हो दुनिया साथ देती है, दुख में कोई साथ नहीं होता है। मैंने पहली बार उन बच्चों से बात किया, मैंने उन बच्चों से देर तक बात किया जो बच्चे नहीं निकल पाए। शायद टॉपर्स के कॉल मेरे मिस हो गए हों, लेकिन उन बच्चों के कॉल मिस नहीं किए मैंने जो बच्चे इस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं। पता नहीं, मन में थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ मुझे ऐसा लगा कि जो है इन बच्चों के लिए हमें थोड़ा रुकना चाहिए। तो अब प्रश्न की जो तुम्हारा प्रश्न है ना बेटा, वो वही प्रश्न है अमन सिंह गट के कि 550 मार्क्स है। 550 मार्क्स कोई मामूली का नंबर नहीं होते हैं, अच्छे खासे नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पेपर का कंपटीशन का लेवल इतना फियर्स, इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पर अब हमको जो है वो अपना परफॉर्मेंस और अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा और ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो जो पास्ट फेलियर से आप नहीं निकल पा रहे हैं, ये होता है जब आपके पास आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, आपके पास खोने को कुछ नहीं होता है, जो होता है पाने को होता है। जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो फियरलेस होता है, वो डर से दूर होता है, इसलिए आप कई बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर जाते हैं। मृदुल अग्रवाल फर्स्ट अटेम्प्ट, सुचित आर्या फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में परफॉर्म कर गए क्योंकि फेल का कोई डर ही नहीं था इनको। लेकिन कुछ बच्चे जो टेस्ट में अच्छा कर रहे थे लेकिन उनको फेल का डर था, एग्जाम टाइम में पैनिक कर गए, उन्हें लगा था कि नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अब आते हुए भी 15-20 नंबर का कम करके आए, वो उससे रिजल्ट में फर्क पड़ गया। अब पास्ट फेलियर से निकलने का एक ही तरीका है। नंबर 1, आप जो पुराना स्कोर है 476, जो स्कोर आपका है ये 550, इसको भूल जाओ बेटा के। जो आपका पुराना स्कोर है इसको भूल जाइए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, 720 तक का टारगेट करके चलना पड़ेगा आपको। और इसके लिए आपको अभी से अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी यहां पर रुक जानी चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं, मैं आज आपसे कहता हूं इस मंच पे लाइव सेशन में मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। आप लोग बोलेंगे कि पैसा कहां से लाओगे? अरे ला देंगे यार, हमारे पास है, ईश्वर की दया से है कि यदि हम ये बायोमेंटर्स भी ना कंसीडर करें तो हम इतने साल की प्रैक्टिस है हमारी, अभी हमारा 25th जो है वो सिल्वर जुबली फंक्शन हमारे बैच का होने वाला है, उसके लिए मैं भी तैयारी के लिए भी मैं भोपाल गया हुआ था। तो हम 20 साल पुराने डॉक्टर हैं बेटा, ठीक है। हम तुमसे वायदा करते हैं कि तुम एग्जाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कीजिए। आप लेके आइए, आप लेके आइए, रैंक 1 लेके आइए, मैं आपको 20 लाख रुपीस का इनाम दूंगा, क्योंकि पिछली बार का इनाम कोई क्लेम नहीं कर पाया। रैंक 1 लेके आइए, मैं आपको जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम दूंगा। अब इसके ऊपर तो भैया कोई दूसरा है तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने कमांडो को दूंगा, बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडो को 20 लाख का मैं प्राइस दूंगा आपको, और 20 लाख रुपए आप अगले 6 महीने में कमा सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या पढ़ना नहीं चाहिए, क्या इससे बहुत कुछ चीजें नहीं बदल सकती है? ये 20 लाख रुपए क्या नहीं बदल सकते हैं? फिर रैंक 2 से लेकर रैंक 10 तक लेके आइए, मैं आपको 10 लाख रुपीस दूंगा। चलो बताओ, आप बताइए, आपके रैंक जो है वो 2 से लेकर 10 तक लेके आइए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, और रैंक 11 से लेकर रैंक 50 तक मैं आपको जो है वो 5 लाख रुपीस दूंगा। अब आप बताइए। चलिए
अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? इससे बड़ा मोटिवेशन मतलब आपको मैं पैसे का मोटिवेशन दे रहा हूं, लालच नहीं है, ये रिवॉर्ड है। बायोमेंटस रिवॉर्ड दे रहा है। कहां से लाऊंगा उसकी चिंता मत करो, ओके? कहां से लाऊंगा उसकी चिंता नहीं करो, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर लूंगा, तुम चिंता नहीं करो, ठीक है ना? लेकिन मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम अगले 6 महीने में तुम 20 लाख रुपए कमा के अपना बहुत सारा कितना काम है, पूरा एजुकेशन, एक अच्छी का क्या नहीं कर सकते? बताओ कितना बड़ा अमाउंट है? तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब बताओ मेरे को, मोटिवेशन चाहिए ना तुमको, कोई पर्पज चाहिए ना, तो पर्पज यही पर्पज है भाई, लगा लो इस पर्पज को। साथ में क्या, तुम्हारा नाम होगा, तुम सिलेक्ट होकर टॉप कॉलेज के अंदर पहुंचोगे, तुमको जो है वो सब कुछ तो मिलेगा तुमको। अब क्या चाहिए बताओ? वो तुम्हारा है, मैं तुमसे कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं दे ही रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि तू चल, तुम मुझसे एक वायदा ले, तुम मुझसे, मैं तुझे बोल रहा हूं ना, कर कर दिखा चल, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं रैंक 1, हम डिजर्व करते हैं रैंक 1 हमारे वजह से, हम डिजर्व करते हैं चीज को। लेकिन किसके जरिए? तुम्हारे जरिए, ठीक है? तो ये भरतलाल रात्रे लिख रहे हैं कि RIP टू अमाउंट, इसका मतलब क्या? मनी हाई सर। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा यार, ऐसा मत सोचो यार, तब तुम तो मतलब बिल्कुल ही है ना, कोई बात नहीं है ना। अरे भाई ऐसा है ना कि हम कर लेंगे, कंट्रीब्यूट कर लेंगे हम, कि तुम चिंता नहीं करो। लेकिन मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम कर कर दिखाओ, मेरा वायदा पक्का वायदा, ठीक है? मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है? बायोमेंटस है तो भरोसा है, तुम कर कर दिखाओ। मैंने इस बार भी कहा था, लेकिन ये बच्चे मेरे कुछ नंबर से चुके 700 तक तो पहुंचे, थोड़ा और एफर्ट करते, 4 क्वेश्चन की बात थी, बात ही खत्म हो गई होती पूरी, ठीक है? खैर 4-5 क्वेश्चन की बात थी, तो ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये बेटा ये कि अभी तुम पुराने नंबर भूल जाओ, अभी तुम टारगेट करो कि सर ने बोला है ऐसा करना है, मतलब करना है, ठीक है? अब कुछ नहीं सोचना आगे के, आगे पीछे का मत सोचो बेटा, पूरे जोश से जुड़ जाओ तुम। क्यों? तुम पिछली असफलताओं से प्रेरणा लो कि यार उसमें गलतियां क्या की थी हमने, उनके बारे में सोच सोच के आने वाली सफलता को प्रभावित मत करो, बल्कि उसको जो है बूस्ट मिलना चाहिए उसको, कि हाँ ये हमको तो अनुभव है कि ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना बेटा? उनको रिपीट मत कीजिए। फिर क्वेश्चन क्या हुआ है धृतिराज गोस्वामी ने, सर हाउ कैन आई गेट 600 प्लस मार्क्स इन दिस लेफ्ट ओवर टाइम 5 to 6 मंथ, इज इट पॉसिबल विथ बायोमेंटर और इज इट इनफ टाइम? देखो बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इररिलेवेंट है, ठीक है? क्या बायोमेंटर्स के साथ ये संभव है? बायोमेंटर्स तो अपना 100% देते हैं पढ़ाने में, ठीक है? बायोमेंटर्स की पूरी टीम 100% पढ़ाने देते, बच्चे पूरे समय बोलते रहते हैं ज्यादा पढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, इतना क्वेश्चन, टफ शेड्यूल। वो कभी कोई ये नहीं बोलता कि कम पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, टफ शेड्यूल तुमने बहुत आसान नहीं, क्योंकि बायोमेंटर्स इज ए कमांडो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां पे टफ ट्रेनिंग होती है। तो बायोमेंटर्स तो अपना 100% देंगे। क्या तुम 100% लेने को तैयार हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओ, उससे तुम आगे निकल पाओ? तो 100% सिलेक्शन होगा। और 5 और 6 महीने बड़ा वक्त होता है बेटा, कम वक्त नहीं होता है। आप टाइटन बैच जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका पर्पस यही है कि हमें मालूम है 30 चैप्टर फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, 38 चैप्टर बायोलॉजी में, कुल 98 डेज होते हैं। 30 हाँ 98 डेज होते हैं। 98 डेज को दिए हम हर दिन एक चैप्टर टारगेट करते हैं, तो 100 दिन के अंदर हम अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। अब यदि आप एक बार रिपीट किए हुए हैं, एक बार पढ़े हुए हैं आप, तो क्यों नहीं होगा? होगा, 100% होगा। क्योंकि आखिरी के जो 5-6 महीने होते हैं ना, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं। शुरू के 5-6 महीने सब लोग पढ़ रहे होते हैं, आखिरी के 5-6 महीने कम लोग पढ़ रहे होते हैं, और जब कम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, उन्हीं में से सिलेक्शन होता है। तो बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है। लेकिन इसके बाद तुम यही क्वेश्चन मुझसे पूछोगे कब? फरवरी में, तो बोलूंगा मैं हाँ टाइम है, ठीक है, लेकिन वो सही नहीं होगा। अभी समय है, अभी वक्त है बेटा, इसलिए जो है ये तो इट इज पॉसिबल ओनली विथ योर विल। बायोमेंटर्स हो ना हो, किसी और के पास पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। गाइडेंस मैटर करता है, सही रास्ता मैटर करता है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज यदि मैं तो हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन उसमें से निकलते तो मुट्ठी भर बच्चे हैं। तो क्या मैंने उन बच्चों को नहीं पढ़ाया था क्या जो नहीं निकले को भी मैंने पढ़ाया, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन जो बच्चा निकला वो अपनी क्षमताओं के कारण निकला, जो नहीं निकला अपनी गलतियों के कारण नहीं निकला। क्योंकि मैं तो सब जगह पर वो बराबर अपना जो पढ़ाने का कंटेंट है बराबर दे रहा हूं उनको। सूर्य की रोशनी के समान है कि कुछ पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर लेती है, कुछ इमारतें तप जाया करती हैं, ठीक है, जमीन गर्म हो जाया करती है, इमारतें तप जाया करती हैं, और वहीं पर पौधे उससे फूड बना लिया करते हैं, जिसमें पूरी प्रकृति टिकी होती है। तो सूर्य की किरणों ने कभी भेदभाव नहीं किया है, जो है वो व्यक्तिगत अंतर है। उस पौधे की क्षमता है और उस बिल्डिंग की अपनी इनकैपेबिलिटी की वो उससे फोटो से नहीं कर सकती है। बात इतनी सी है। तो इसलिए बात मैंने
क्लियर कर दूं बेटा आपसे कि आपके पास सफिशिएंट वक्त है। धृष्टिराज गोस्वामी जी, आप बेटा मेहनत करो, पढ़ लो इस बार, ठीक है ना।